नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और अब बात करेंगे इत्र व्यापारी पीयूष जैन के पाताल लोक की कहानी की। तहखानों और दीवारों में नोटों की गड्डियां मिली। काली कमाई के कुबेर का काला साम्राज्य पीयूष जैन निकलकर अब सामने आया है। इस वक्त पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर कन्नौज में लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की छापेमारी चल रही है। स्कूटरी है उनके पास। जैसा स्कूटर होता है वैसे तो होगा एलएमएल। एलएमएल स्कूटर है पुराना, उसी से चल रहे हैं वो। यहाँ जांच की जा रही है। पीयूष का पाताल लोक। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के ठिकानों पर डीजीजीआई की छापेमारी लगातार जारी है। 52 घंटे गुजर चुके हैं और कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से पहले ही 170 करोड़ रुपए कैश मिले थे और अब कन्नौज से भी काफी कैश बरामद होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कन्नौज में मिली बोरियों और पीयूष जैन के घर नोट बांधने वाली रबर मंगाने की तस्वीरों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि यहां से भी जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारियों को काफी कैश मिला है। इस वक्त पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर कन्नौज में लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की छापेमारी चल रही है। कई जगह दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, तोड़फोड़ की आवाजें भी आ रही हैं। हर जगह इसी बात की तलाश में जीएसटी की टीम है कि कहीं कैश तो छिपा कर नहीं रखा है या कुछ और तो छिपाया नहीं गया है। 24 दिसंबर शाम 4 बजे से पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर रेड का जो सिलसिला चालू हुआ था वो लगातार जारी रहा। कन्नौज में पीयूष जैन के घर के अंदर से जीएसटी के अधिकारियों को ये बोरियां भी मिली। अब इन बोरियों में अधिकारियों को क्या मिला इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कानपुर से लेकर कन्नौज तक की छापेमारी में डीजीजीआई के अधिकारियों को अब तक 170 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ नकद ही मिले हैं। इनमें बोरियों के अंदर की काली कमाई शामिल नहीं है। कन्नौज में जीएसटी की टीम ने पीयूष जैन के जिन ठिकानों पर छापेमारी की उनमें गोदाम भी शामिल हैं। छापेमारी अभी जारी है। इस वक्त देखिए जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज में अलग अलग जगहों पर लगातार पहुंच रही है और यहां पर अब एक जगह और पहुंची जहां का दरवाजा खोलकर यहां जांच करेगी क्या कुछ यहां पर मिल रहा है, क्योंकि कल देर रात तक भी इसी तरह से अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे उनके बेटों को और दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। अब ये नए एक जगह पर पहुंची है ये टीम, यहाँ पर जो पीयूष जैन से संबंधित जगह हैं और यहाँ पर आप देखिए ताला खोलने की कोशिश की जा रही है और ये दरवाजा यहाँ पर खोल दिया गया है। अलग अलग कैंपस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अंदर जांच के लिए जा रहे हैं यहाँ पर टीम के लोग। पूरे एक एक गोदाम की और उनसे संबंधित जो भी जगह है वहाँ पर छापेमारी जरूर यहाँ की जा रही है और लोगों से उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बेटों की मौजूदगी में ही यहाँ पर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। जीएसटी विभाग की इस बड़ी कार्रवाई का ब्यौरा आना बाकी है, लेकिन अब तक की छापेमारी में जो सच सामने आया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। 23 दिसंबर को डीजीजीआई की टीम ने सबसे पहले कानपुर के मसाला कंपनी पर छापा मारा। उसी दौरान डीजीजीआई की टीम को दवा और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बारे में जानकारी मिली। 23 दिसंबर को डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर छापा मारा। पीयूष जैन के घर से 170 करोड़ कैश मिला।
कानपुर के बाद 24 दिसंबर शाम 4 बजे पीयूष जैन के कन्नौज के घर पर छापेमारी की गई, जो अब भी जारी है। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से भी कैश बरामद हुआ। डीजीजीआई की टीम कन्नौज में पीयूष जैन के पड़ोसियों के घरों में भी तलाशी ले रही है। डीजीजीआई टीम में कुल 15 लोग शामिल हैं। एक तरफ ये टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, वहीं कन्नौज में पीयूष जैन के घर के बाहर लोग जुटकर छापेमारी की कार्रवाई देख रहे थे। कोई छतों से झांक रहा था तो कोई दीवारों पर चढ़कर देख रहा था। इस वक्त जब यहाँ पर छापेमारी चल रही है, आप देखिए मोहल्ले के तमाम लोग निकलकर इस पूरे छापेमारी की कार्यवाही को देख रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए इस पूरे उनकी गली में जो लोग रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ इस छापेमारी की कार्रवाई को देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के लोग भी ये जानना चाह रहे होंगे कि इतने सालों से पीयूष जैन इनके आसपास रहते हैं, लेकिन इन्हें शायद कभी अंदाजा न लगा हो कि इतना ज्यादा कैश इन्होंने रखा होगा। कन्नौज के घर पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी तो नहीं आई कि कितना मिला है, क्या बरामद हुआ, लेकिन जब कानपुर से ही 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है, उसके बाद से ही अब कन्नौज के इस मोहल्ले के लोगों में भी उत्सुकता है जानने की कि आखिरकार इस घर से क्या कुछ मिला है। और आप तस्वीरें देखिए, हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर फिलहाल ये जो कार्रवाई चल रही है उसको देख रहा है। जीएसटी की टीम को आप देखिए, लोग अलग अलग जगह पर अपने छतों पर खड़े हैं और हर कोई झांक रहा है उनके घर में कि क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कहीं कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कई जगह ताले तोड़े जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं और हर जगह जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी की यह कहानी कानपुर की एक पान मसाला कंपनी में शुरू हुई, लेकिन वहां से निकलकर पीयूष जैन तक पहुंच गई और फिर पीयूष जैन के काले कारोबार का खजाना पहले कानपुर और अब कन्नौज में डीजीजीआई की टीम के हाथ लग गया। इस टीम ने जितना सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा काला धन निकला और अब भी निकल रहा है। विशाल पांडे, कन्नौज, जी मीडिया। देश के मिडिल क्लास परिवारों में स्कूटर रखना बड़ी कॉमन बात है, लेकिन क्या आपने किसी अरबपति कारोबारी को स्कूटर पर सवारी करते हुए देखा है? अपने घर से स्कूटर पर आते जाते देखा है? आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इंटरेस्टिंग खुलासा है ये खुलासा जुड़ा है पीयूष जैन के पास मौजूद पुराने स्कूटर से। देखिए विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीयूष जैन के काले कारोबार की चाबी डीजीजीआई के अधिकारियों के हाथ लग गई और अब तक 170 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ कैश ही मिला है। काले कुबेर के खजाने के इस मालिक ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं। अपनी असलियत छुपाने के लिए पीयूष जैन की लाइफस्टाइल बेहद साधारण थी। वो किसी बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि स्कूटर पर चलता था। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। निदा फाजली की ये लाइनें कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। दरअसल जब हम कन्नौज पहुंचे तो हमें पता चला कि पीयूष जैन कन्नौज की गलियों में अपने खटारा स्कूटर से घूमता है और हालांकि ये स्कूटर उसका नहीं है, एक डेमो के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ के लोगों ने बताया कि वो कन्नौज की गलियों में इतना सादगी से रहता है कि लोगों को यकीन करना एक बार में बड़ा मुश्किल हो गया जब टीवी पर खबर देखी कि 170 करोड़ रुपए कानपुर वाले घर से मिले हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पीयूष जैन जैसा बाहर से दिख रहा है, अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से वो खटारा स्कूटर पर कन्नौज की गलियों में घूमता है, लेकिन अंदर 170 करोड़ का कैश मिलता है। पीयूष जैन के आस पड़ोस के लोग भी हैरान हैं कि कैसे स्कूटर पर चलने वाले पीयूष जैन के पास सैकड़ों करोड़ की काली कमाई थी। बता दें कोई स्कूटर इस्तेमाल करते थे? हाँ, स्कूटर है बहुत पहले। हाँ, तो स्कूटर ही से अच्छा स्कूटर से चलते थे। LML स्कूटर है जिससे चलते थे यहाँ पर? LML स्कूटर है। हाँ, उसी से चलते हैं यहाँ पर।
जो पीयूष जैन के पड़ोसी हैं यहाँ कन्नौज में, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि पीयूष जैन किस तरह के थे और यहाँ पर इनका कहना है कि वो एक स्कूटर से चलते थे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। और आइए आपको कानपुर से कन्नौज तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है इसकी पूरी टाइमलाइन का विश्लेषण करते हैं जी मीडिया के संवाददाता विशाल पांडे के द्वारा। कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन के कई ठिकानों पर 23 दिसंबर से लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी चल रही है। यह टीम अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश पहुंची थी। कानपुर में सबसे पहले छापेमारी की गई थी पान मसाला वाली कंपनी पर। 23 दिसंबर को पान मसाला वाली कंपनी से ही पीयूष जैन का पता चलता है और फिर पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर छापेमारी शुरू होती है, जो कि 24 दिसंबर शाम 6 बजे तक लगातार छापेमारी चलती है, जहां पर 150 करोड़ से ज्यादा कैश कानपुर वाले घर पर पीयूष जैन के मिला था, जिसके बाद से ही यहां कन्नौज के घर पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। कन्नौज के पीयूष जैन के इस घर पर, उनके अगल बगल के घरों पर भी तलाशी चल रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम यहां पर लगातार डेरा डाले हुए है। 15 से ज्यादा लोगों की टीम इस पूरी छापेमारी की प्रक्रिया में शामिल है और यहां पर देर रात 25 दिसंबर को एक नोट गिनने की मशीन को भी जीएसटी की टीम साथ लेकर आई थी, जिसके बाद से अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यहां पर भी कोई कैश बरामद हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है, लेकिन 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और आज 26 दिसंबर, आप ये कह सकते हैं चौथा दिन लगातार जीएसटी की छापेमारी चल रही है। शुरुआत जीएसटी की चोरी से हुई थी, लेकिन अब मामला कहीं और पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि करोड़ों में कैश मिल रहा है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार पीयूष जैन के पास इतना ज्यादा कैश कहां से आया? क्या यह पूरा का पूरा पैसा पीयूष जैन का ही है या इसके पीछे कोई और है या कोई बड़ा कारोबारी है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त हर आदमी तलाश रहा है और अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा करती हैं, क्या नई चीजें लोगों के सामने रखती हैं, क्योंकि छापेमारी लगातार चल रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज।